हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में सीयूटी का मैं सेकंड सेशन ले रहा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी से पूछा जाता है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1 का ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ से उसने फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा हुआ है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से क्या करोगे, 2x, फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ से सेकंड की बात करोगे, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करिए। भाई सेकंड इक्वेशन आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, देखता हूँ। यहाँ पर जो है ना, ये 5 गिवन है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 5 गिवन है। ठीक है ना। और सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x माइनस 3 ग्रेटर देन 5। तो x ग्रेटर देन कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, देखो बहुत सिंपल कहानी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेना है। ठीक है, और इधर लिख लेना है माइनस इन्फिनाइट और इधर लिख लेना है प्लस इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे प्लॉट करो 4 और यहाँ पे प्लॉट करो कितना, 8। ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ा होगा तो ये इधर जाएगा ऐसे, और अगर x की वैल्यू 8 से बड़ा होगा तो यहाँ पे 8 से बड़ा इधर आएगा। मतलब कि दोनों ही कंडीशन में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो कौन से वाला आ रहा है भाई, जो दोनों ही सिचुएशन में जो कॉमन पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, 8 से इधर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8 से लेकर के इनफाइनाइट तक और ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। तो अगर हम लॉन्गेस्ट साइड को, सॉरी शॉर्टेस्ट साइड को, अगर हम शॉर्टेस्ट साइड को अगर हम x ले लें तो लॉन्गेस्ट साइड इसका कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। क्या कहता है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड, द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है ट्रायंगल का वो 3 सेंटीमीटर क्या है, शॉर्टर है लॉन्गेस्ट साइड का, यानी कि 4x माइनस 3। और इसका पेरीमीटर कितना गिवन है, 69 गिवन है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो x प्लस 4x, x प्लस 4x प्लस 4x माइनस 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 69, क्योंकि उसने क्या बोला है, एट लीस्ट वर्ड उसने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 9x, इसको उधर ले जाओगे ग्रेटर देन इक्वल टू 72 हो जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आएगा, नहीं 8 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, शॉर्टेस्ट साइड जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है। समझ में बात आई? मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी क्वेश्चन पे उलझिएगा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये भी यहाँ से स्किप कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल डायरेक्ट करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब उसने बोला हुआ है मैच द लिस्ट, हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। तो देखो सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे ए का थर्ड है, थर्ड है, ए का थर्ड है। तो पहले चेक करते हैं फर्स्ट वाले कंडीशन को सॉल्व करके। देखो कंडीशन नंबर 1 हमें कितना गिवन है, 7x, 7x प्लस, सॉरी 3x प्लस है। यहाँ पे हमें गिवन है 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 12। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 3x ग्रेटर देन 12 में से
7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, तो x ग्रेटर देन कितना आएगा 5/3। ठीक है, तो बेटा जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, x ग्रेटर देन 5/3, यानी कि जो इसका इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा 5/3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ये क्लोज नहीं। यहाँ पे जो बनेगा वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इधर भी ओपन इंटरवल इधर भी ओपन इंटरवल, तो दोनों जगह देखो ओपन इंटरवल कहाँ पे लगा हुआ है 5/3 के आगे। भाई क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे इंटरवल ऐसे लगेगा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो फर्स्ट का तो थर्ड फिक्स हो गया भाई, फर्स्ट का थर्ड क्या हो गया फिक्स हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले वैल्यू पे। अब अगर हम यहाँ से सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो देखो सेकेंड ऑप्शन क्या गिवन है 3x+5। भाई यहाँ से हमें क्या गिवन है 3x+5 अपॉन में 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको उधर ले करके जाओगे तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब चेक करो x की वैल्यू -1 से इन्फिनिटी, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है उसका कौन से वाला है, b का जो है वो सेकेंड है। भाई b वाले का जो है वो क्या है सेकेंड है। ठीक है, तो चेक कर लो, सॉरी b का सेकेंड नहीं बेटा फर्स्ट है, b का फर्स्ट है ये वाला 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक फर्स्ट। तो चेक करो b का फर्स्ट कौन सा गिवन है, या तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ठीक है, या तो हमारा आंसर होगा b और a का थर्ड है, तो b का फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर b इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है -3x+10 माइनस, भाई क्वेश्चन हमें क्या गिवन है -3x+10 ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाई x+1। देखिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आए ना, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कंडीशन जो है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ नहीं पाए, मतलब कहने का ये है कि ये वैल्यू जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। क्या गिवन है -3x+10 -3x+10 ग्रेटर देन 0, तो माइनस का 3x ग्रेटर देन -10, और माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है कि नहीं है। तो यहाँ से x लेस देन कितना आ जाएगा 10/3, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन है x+1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट है और इधर यहाँ पे प्लस इन्फिनिटिव है तो -1 इधर आएगा और 10/3 इधर आएगा, हाँ कि ना। अब देखो x की वैल्यू 10/3 से छोटा होना चाहिए, तो आप इधर जाओगे, और x की वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए, तो आप इधर जाओगे। तो इसका जो इंटरवल आएगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन जाएगा -1 से 10/3 तक, और ओपन इंटरवल, तो बेटा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, फंसना नहीं है क्वेश्चन को लेकर के। आइए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो क्या कहता है। देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है x+, भाई क्वेश्चन हमें क्या गिवन है x+1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई x+1 ग्रेटर देन 0। तो जब ये सिचुएशन गिवन है ना, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, ये हो जाएगा x+1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, x की वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका इंटरवल क्या होगा -1 से इन्फिनिटिव, ओपन इंटरवल ये, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन से वाला होगा, इसका ऑप्शन नंबर है बी, क्योंकि ये दोनों के दोनों ओपन इंटरवल है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो यहाँ से क्या कहता है। देखिए
द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना टाइपिंग एरर हो गया था, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि एक्चुअल में ये इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 2 × 2x + 3 -10 और << 6 × x - 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4x + 6 -10 6x - 12। ठीक है, तो क्या करो, इसको इधर लेकर के आओ, तो 4x -6x -12, और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा, देखो माइनस का 4 आएगा और उधर जा कर के +4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका +4। तो -2x -8, तो -x -4, तो x ग्रेटर देन कितना आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, नेगेटिव है, x का वैल्यू हमें पॉजिटिव में निकालना होता है। अब देखो अगले वाले पार्ट में चलते हैं। सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2x - 3 अपॉन में 4 + 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 4x अपॉन 3। ठीक है, दोनों साइड एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 2x - 3 + 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 4x अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x + 21 अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 4x अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6x + 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 4 जा 24 + 16x। अब इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो 63 है ना, 63 और -24 ग्रेटर देन इक्वल टू 16x माइनस कितना आएगा 6x। तो 63 में से 24 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 गया -39 है ना, तो यहाँ से कितना आ गया 39 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x, तो 3.9 ग्रेटर देन इक्वल टू x आएगा। अब देखो अगर आप इसका सॉल्यूशन सेट बनाओगे ना, अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो देखो क्या होना है, इधर आएगा आपका -इनफाइनाइट, इधर आएगा आपका +इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 3.4 3.9 और यहाँ लिख देते हैं 4। अब x की वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा इधर जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू 3.9 से छोटा होना चाहिए, तो भाई इधर जाएगा। तो कुछ कॉमन पोर्शन दिख रहा है क्या, कोई भी कॉमन पोर्शन इसके अंदर नहीं है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन सेट। समझ में बात आई। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा हुआ है टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स 1 ऑब्टेन एवरेज मार्क्स इज 90 और मोर, 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए। 5 एग्जामिनेशन, जो सभी एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का है। इफ़ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन कितना दिया हुआ है, 87 92 87 + 92 94 95 और फिफ्थ एग्ज़ाम में हम कह देते हैं x मार्क्स है। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। समझ में बात आई। कहने का मतलब ये है कि उसका जो एवरेज होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए, कम से कम 90 या 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 19, नहीं 5 और 4 9, 2 11 और 7 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, कैरी आ गया 1, 9 3 से 27 और 8 35 और 36 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो 368 और स्टूडेंट यहाँ पे x भी आएगा x प्लस, तो 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 450,
तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 82। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स जो है वो कितना चाहिए उसको 82 चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी से ज़्यादा प्री वाई की क्वेश्चन नहीं था, कुछ इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाया। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुशांत क्लासेस चैनल पे बने रहिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।